हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मनु शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। हमारा जो टॉपिक है वो नोटिस राइटिंग के ऊपर चल रहा है। उसकी जो प्रैक्टिस है वो हो रही है और आज इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको लास्ट जो मेरी प्रीवियस वीडियो उसमें आपको बताया था कि किस तरीके से हमें एक नोटिस को लिखना है। आज प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज यहाँ पे 2 हैं, 1 और 2। तो इस वीडियो में एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यू आर मनीष पुरी, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6A ऑफ सेंट जॉन्स अकेडमी कानपुर। ठीक है, आप जो हैं आपको नेम यहाँ पे गिवन है कि आप मनीष पुरी हैं और आप स्टूडेंट हैं 6A के एंड सेंट जॉन्स अकेडमी कानपुर के आप स्टूडेंट हैं। ठीक है, आपको नेम भी गिवन है इंस्टीट्यूट का। एंड यू हैव डिपॉजिटेड अ रिस्ट वॉच यू फाउंड नियर द स्कूल कैंटीन विद योर क्लास टीचर मिसेस मीता रेलान। आपको ना एक रिस्ट वॉच मिली थी, ठीक है, वहीं स्कूल कैंटीन के पास ही। तो आपने उसको डिपॉजिट करा दिया है अपनी क्लास टीचर मिसेस मीता रहलान को। ठीक है, शी हैज़ टोल्ड यू टू पुट अप अ नोटिस अनाउंसिंग द फाइन। तो उन्होंने आपको बोला है कि आप नोटिस लिखो, ठीक है, जिसमें अनाउंस करो कि ऐसे से आपको किसी कोई रिस्ट वॉच जो है वो मिली है। एंड आस्किंग द ऑनर, और ऑनर को आपको बोलना इस नोटिस में कि वो उसको क्लेम करे फ्रॉम हर आफ्टर आइडेंटिफाइंग इट, यानी वो मैम से लेगा, मिसेस रीता से, उस जो वॉच है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद। ठीक है, राइट अ नोटिस एंड पुट इट इन अ बॉक्स। तो आपको एक नोटिस लिखना है, उसको बॉक्स में डालना है। और ये जो आपकी वर्ड लिमिट होती है एक नोटिस के लिए, वैसे इसमें गिवन नहीं है बट अराउंड 50 वर्ड्स की होती है। तो आपको इस इतने में वर्ड्स में आपका नोटिस कंप्लीट हो जाता है। तो ये थी आपकी स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आपको ये गिवन है, ठीक है, थोड़ा सा क्लू। वैसे एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, एग्जाम में आपको खुद से पूरा नोटिस लिखना है, बट क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, 6 स्टैंडर्ड में है, तो आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा क्लूज बीच बीच में गिवन है और ब्लैंक्स हैं और आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये वाली लाइन आपको ब्लैंक यहाँ पे है, इट मीन्स जो सबसे ऊपर टॉप पे आपका आएगा वो आएगा स्कूल का नेम, यानी जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी आपको स्टेटमेंट में गिवन है, यहाँ पे आपको स्कूल का नेम गिवन है तो आप यहाँ पे उसको कैपिटल लेटर में लिख दो। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो नेम गिवन है वो है सेंट जॉन्स अकेडमी कानपुर। अभी अभी आपने देखा, अगर आपके पास बुक है तो आप वेरी इजीली वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सेंट जॉन्स अकेडमी। ठीक है जी, कानपुर। ये हो गया आपका इंस्टीट्यूट का नेम। फिर सेकंड नंबर पे आपका नोटिस आता है, ये भी आपने बोल्ड लेटर्स में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, ये भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये डेट आ जाएगी, वो डेट करंट जिसको आप नोटिस लिख रहे हो। उसके बाद आएगा आपका जो हेडिंग है, यानी किस चीज़ पे। अब यहाँ पे आपको रिस्ट वॉच मिली है तो इसको आप यहाँ पे फिर से कैपिटल लेटर में लिखो, अ रिस्ट वॉच फाउंड। क्योंकि फाउंड का नोटिस है, मिली है तो आपको फाउंड लिखना पड़ेगा। हो गया ये, चलो। अब आगे आपको लिखना स्टार्ट करना है। अब आप कैसे स्टार्ट करेंगे कि एक रिस्ट वॉच आपको मिली है, ठीक है, कहाँ मिली है, व्हेन एंड वेयर, कब मिली, कहाँ मिली, ये सब कुछ, और कहाँ किससे आपको लेनी है, सारी इन्फॉर्मेशन मेरी आप इंट्रो वाली वीडियो देख लेना, जो इससे प्रीवियस वीडियो उसमें आपको मैंने बता रखा है। तो आप स्टार्ट करेंगे लिखना, अ रिस्ट वॉच हैज़ बीन फाउंड। ठीक है जी, हैज़ बीन फाउंड लाइंग, ये यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर जा रही हूँ, क्लेम्ड, अनक्लेम्ड। ठीक है, अ रिस्ट वॉच हैज़ बीन फाउंड लाइंग अनक्लेम्ड। एक रिस्ट वॉच मिली है जो पड़ी थी अनक्लेम्ड, पता नहीं किसकी थी, कहाँ पे, इन अ कॉर्नर, एक कोने में। तो आपको स्टेटमेंट में गिवन था कि वो स्कूल कैंटीन में मिली है, तो इन अ कॉर्नर यहाँ पे है ऑफ स्कूल कैंटीन, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है जी, ये हो गया किसका, इन अ कॉर्नर, कॉर्नर किसका, स्कूल कैंटीन का। तो ये आपको यहाँ पे ये लाइन आपकी कंप्लीट हो गई कि आपको इस तरीके से एक रिस्ट वॉच मिली है जो अनक्लेम पड़ी थी इन अ कॉर्नर ऑफ स्कूल कैंटीन, स्कूल कैंटीन के कॉर्नर में। ठीक है, अब जो भी ऑनर है, द ऑनर हु लॉस्ट इट, हु लॉस्ट इट यानी जो भी इसका मालिक है, जिसने इसे खोया है, कैन क्लेम
वो क्लेम कर सकता है इसे, यानी इसे पा सकता है। अब आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट में ये लाइन आपको एज इट इज़ गिवन है कि क्लेम करना है। कहाँ से क्लेम करना है? फ्रॉम मिसेज, ये आपको गिवन है तो आप खुद से नहीं लिखेंगे। फ्रॉम मिसेज अमिता रहलान से, क्लास टीचर हैं वो 6th ए की, और कब लेना है? व्हेन ड्यूरिंग द रिसेस एक्टिविटी पीरियड के दौरान, आफ्टर गिविंग, आपको क्या देने के बाद मिलेगा? आप उसको पहले आइडेंटिफाई करें, है ना। तो आफ्टर गिविंग प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, यानी आपको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन देनी होगी, ठीक है। अगर इसमें गिविंग ना होता तो आप ये भी लिख सकते थे कि आफ्टर आइडेंटिफाइंग इट, ठीक है, ये भी हो सकता था, बट गिविंग है तो हम इसमें लिख देते हैं कि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन देने के बाद आप उसका क्लेम ले सकते हैं, यानी आप अपनी रिस्ट वॉच ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फुल स्टॉप आ जाएगा। उसके बाद जो लास्ट में होता है वो सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा स्टेटमेंट में ये मनीष पुरी ने लिखा था, तो यहाँ पे आप मनीष पुरी सिग्नेचर कर दें। फिर यहाँ पे जो है आप उसका नेम लिख देंगे, ठीक है। और ये स्टूडेंट है 6th ए का, तो नीचे आप क्लास, ये यहाँ पे क्लास भी आगे 6th ए, तो इसका डेजिग्नेशन अगर होता, कुछ अगर गिवन होता कि हेड बॉय है या हेड गर्ल है, तो वो भी आप यहाँ पे डेजिग्नेशन में लिख देते, बट क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसा गिवन नहीं है तो आपको कोई लिखने की नीड नहीं है। बस आपको साइन और यहाँ पे अपना नेम लिख देना, और ये 6th ए का स्टूडेंट है, ये आपने लिख दिया। तो ये था आपका फाउंड का नोटिस, एक्सरसाइज नंबर 1 थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लिया करो। एंड वीडियोस अगर यूज़फुल हैं, आपको समझ में आ रही है प्रैक्टिस, मैंने आपको ईजी का ईजीएस्ट वे में आपको मैंने ये करवाया है। और सभी जितने भी आप फाउंड वाले जो आपके नोटिस होंगे, सभी की लैंग्वेज आप ऐसे ही रखना। बस आपको चेंज करना है कि अपना टॉपिक क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज करेंगे, जो भी नेसेसरी चेंजेस है, बाकी आपका सेम रहेगा। एंड यूज़फुल है वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहे और मुझे मिलता रहे मोटिवेशन। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में आगे की प्रैक्टिस के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।